हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हमारे एपी का लास्ट सीरीज रहेगा। आपको आज मिलेगा वन शॉट लास्ट 15 मिनट्स का वन शॉट लास्ट मिलेगा। और इसमें क्या क्या रहेगा आपको, जैसे मैंने पहले कहा है कि क्या है कंपेशली जो आपको बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और CYQ PYQ ये आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक ना। ये ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आई एम श्योर कि आपके 100% एग्जाम में आएंगे। अब बस आप इस लेक्चर को अच्छी तरह कंप्लीट देखो। आप देखो कितने अच्छी तरह आपको आता है समझ में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, आपके जो एन टर्म, हमें एन टर्म निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में। एपी का एन टर्म निकाल, इसमें होल नंबर दे रखा है, ऑल ऑफ होल नंबर दे रखा है विच आर द डिविजिबल, किससे है 3 and 7 से। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे क्या सर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है, जब भी होल नंबर, नेशनल नंबर, अदर्स नंबर आए और उसके साथ एपी निकालना रहो, एपी आप क्या करना, फाइंड करना रहो, यानी कि nth नंबर आपको निकालना हो तो एपी निकालोगे, है ना। तो क्या करोगे आप, होल नंबर जो दिया आपको 2 नंबर दिया है 3 और 7, दोनों को आप क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। तो 3 7 का एलसीएम आएगा 21। आर गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट आप देखिए कि ए एन का क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। गेटिंग है। अब ए क्या आपका है, तो ए आपको मैंने बोला ना कि जो आपका नंबर आएगा एलसीएम वही आपको ए है, ठीक है। वही नंबर क्या आपका ए है, यानी कि फर्स्ट नंबर आप कह सकते हो, पहला पद कह सकते हो। तो 21 प्लस एन तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि एन से निकालना है, -1 इंटू 21। अब डी ये हमारा एम, और जो टोटल क्या है वो भी डी है। देखो हमने ए निकाला, अब सेकंड निकालना है। तो जब A1 निकाल चुके हैं तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बताओ। A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक और प्लस करते हैं, A1 प्लस जो 21 है ना A2, ऐसे समझ सकते हो। तो हमारा क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड, ठीक है। तो अब कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, वही 42 को माइनस करेंगे 21 से, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा। डी तो जानते हो ना, मैंने बता रखा है ना। तो क्या आ गया हमारा 21 आ गया डी, और ए आ गया आपका कितना 21। ए और डी कैसे आया आपको समझ में आया, समझ में कैसे? सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद फिर आपको जो एलसीएम नंबर आएंगे उसी से क्या करना है, अगला टर्म निकालना है, आपको A2 निकालना है। A2 इंटू 2 कर दो, जो आपका नंबर इसको 2 कर दिया तो आपने आ गया 42। अब 2 ही निकालना, ज्यादा नहीं। इसके बाद फिर आप ए फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 हमारे पास आ गया 21। गेटिंग है ना। अब देखिए जो मैंने कहा था आपको समझ में आई बातें, मैंने जो जो दिया गया था वो मैंने पुट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो 21 को मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा, 21n माइनस 1 21, 1 प्लस में एक माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या है, बचा लास्ट वापस क्या बच रहा है, an इक्वल टू 21 है। ये हमारे पास आ गया कौन सा टर्म, आपका nth टर्म आ गया। nth टर्म में पूछ रहा था, हमारे पास आ गया nth टर्म। गेटिंग है ना। अब इधर देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस आर 2 डिजिट, कितने डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स को आप फाइंड कीजिए और उससे आप क्या निकालिए, टर्म निकालिए, जो भी आपके टर्म है। तो 2 डिजिट नंबर हमारा सबसे पहले जो हमने एन निकाला है, एन हमने क्या निकाला था, क्या है हमारा 21 आया था ना, 21 एन जो हमने एन निकाला था, एन बोले थे, एन टर्म निकाला था। अब क्या करेंगे हम, एन इक्वल टू 21 आ गया। अब क्या हम हर टर्म पर 1 पुट करते जाएंगे, n इक्वल टू 1 पुट करते जाएंगे, फिर इसके बाद सेकंड में 2 पुट करेंगे, थर्ड में 3 पुट करेंगे। देखिए मैंने वही किया है, 1 पुट करेंगे तो क्या 21 ही आएगा। अगर 2 पुट करेंगे क्या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को तो 42, 3 से मल्टीप्लाई 3 से 63, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। गेटिंग है ना। ये आपके आगे सारे टर्म, आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th नंबर। 10th नंबर है टर्म का, ये आपको सम करना है, जो भी आपने निकाला है ना सीक्वेंस बाय एपी का सीरीज, उसको आपको सम करके टोटल नंबर निकालना है, ठीक है। तो आप मैंने कल ही बताया था आपको, देखो मैंने बताया था ना कि जो एसएन की बात कहें, मतलब टोटल नंबर की बात कहें, सम जब निकालना रहे तो हमें इसका फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, ये जो आप देख पा रहे हो, n/2 into बड़ी कोष्ट है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गेटिंग है ना। अब इसे क्या पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर कह रहा है, 10th, तो इसलिए n इक्वल टू आ गया 10th। समझ में आ रहा है ना, खुद कह रहा है ये 10th टर्म, पहले से 10वें टर्म तक आप नंबर फाइंड आउट करो एपी। तो चलो हम लोग करते हैं सम का। तो ये n इक्वल टू हो जाएगा 10
बाई 2/2 और 2 इंटू ए क्या हमारे पास है, तो ए हमारे पास है, देखो क्या हुआ है 21 है, ठीक ना। 21 प्लस एन क्या हमारे पास है, हमारे पास है 10 माइनस 1 और डी भी हमारे पास क्या है बताओ 21 ही है ना। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं, दिखाई दे रहा है ना, आगे देखिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर आपके हो जाएंगे ये 42 प्लस ये 9 और 9 आप डायरेक्ट मत करो, चलो मैं आपको और कराता हूँ ब्रेक करके ये। तो 21 को 9 से मल्टीप्लाई करो, देन आपका आंसर देखिए यहाँ आ रहा है ऐसे। तो पहले ब्रैकेट वाले काम कर लेते हैं, 21 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को लिख देते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है। क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, पहले ब्रैकेट वाले अंदर कर लेंगे काम। 42 को छोड़ देते हैं, पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 9 से 9 और 2 18 आपका आ गया 189। अब प्लस करेंगे हम, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब 5 भी करना है ना इंटू 5, तो प्लस करेंगे तो ये 9 और 2 11 और ये हमारे पास 12 और 13 और 1 और ये 2, अब इंटू 5 कर दो, ठीक है ना, आ रही समझ में बात है। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। चलो करते हैं 5 और 3 15 और ये 10 और 8 11, ये आपके पास आ गया नंबर, सम ऑफ नंबर आ गया 10th नंबर का 1155। गेटिंग है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। तो हम इसमें अब लास्ट देखेंगे PYQ और CYQ। CYQ आपके जो 2026 में एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही इस टर्म में बनेंगे जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर AP के सम से आएंगे, nth टर्म से आएंगे, किसी भी टर्म से आए या कोई भी कॉन्सेप्ट से आए जो आपको मैंने समझाया है, आपके ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। आपके मैंने जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है इस AP के सीरीज में, मैंने जो AP का लेक्चर में आपको जितना कराया, और हमारा जो लास्ट मूवमेंट अब चल रहा है, बिल्कुल हम लास्ट मूवमेंट है, लास्ट पिक मूवमेंट है, इस पर अगर मिस कर दिया समझिए आप एग्जाम में बिल्कुल मिस कर दिया होगा। इसलिए प्लीज मिस नहीं करना है, आपको रेगुलर लग रहना है, अपने प्रैक्टिस को जितना अच्छा करना है इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए जल्दी से इसको बाइंड अप करते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, सम ऑफ द 8 टर्म, ठीक ना, और उसका ट्विंस है, मतलब पहला टर्म में बोलूं तो ट्विंस का मतलब क्या होता है कि थर्ड, ठीक ना, बोले तो A3 फर्स्ट टर्म दे रखा, और क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है और 8 टर्म, देखो फर्स्ट 5th टर्म फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चन है जिसमें AP क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, AP M जो AP है ना उसका A मतलब पहला पद, बोलो तो फर्स्ट पद, यानी कि A क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है जिसमें, और ये भी कह रहा है कि जो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 8 टर्म के क्या है, इक्वल है। पहला जो टर्म है वो 8 टर्म के क्या इक्वल है, जो आपको दे रखा है ट्विन है, मतलब डबल है, ऐसा हम कर सकते हैं ना, ट्विन है कि डबल है, गेटिंग है ना। और सम ऑफ द 5th टर्म, और 5th टर्म के सम के क्या है, बराबर है, ट्विन होगा उस 5th टर्म के सम के क्या है, इक्वल है। बात आ रही समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका पहला पद दे रखा है और ये कह रहा है कि आपका जो 8वां पद है वो किसका, 5वां पद के दुगना के बराबर है। आपका जो 8वां पद जो है ना 5वां पद के डबल है, इनके ट्विन के क्या है, इक्वल है, गेटिंग है ना। अब क्वेश्चन समझ में आया क्या है, तो ऐसे आपको क्या करना है, डी फाइंड करना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, गेटिंग है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, A लिख दिया मैंने, और जो आपको मैंने बोला S8 लिख दिया मैंने, इक्वल टू 2 इंटू S5 मतलब 5th टर्म, गेटिंग है, सम ऑफ 5th टर्म। अब दोनों को फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो आप जानते हो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट, देखो मैंने पुट किया n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, और इधर भी मैंने यही किया, देखो। तो यहाँ आपके पास n क्या है, मैंने बोला था जो हमारे पास नंबर रहेगा वही n 8/2 हो जाएगा, और a क्या हमारे पास था 3 आ गया, प्लस n क्या n 8 माइनस 1, और d नहीं है, d तो पता करना है, सेकंड में देखते हैं। सेकंड हमने ऐसे किया डबल कर दिया, बस बाकी जो हमारे पास कौन सा टर्म है, 5th टर्म है, तो हमने n
फिफ्थ बाई या अपॉन 2 और इंटू क्या, इसको भी 2 इंटू 3। गेटिंग है ना। 3 हमारा ए मतलब दोनों के लिए सेम है, पहला पद दोनों के लिए सेम है, फर्स्ट, ठीक ना। और इसमें क्या हमारे पास आ जाएगा n मैंने वाला इसमें 5 आ जाएगा, सेकंड वाले फिफ्थ वाले तो 5 - 1 इंटू डी। गेटिंग है। अब चलो इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इधर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से 8 हो गया 4 कैंसिल आउट। अब क्या बचा इधर बाहर, इसका 4 बचा, ध्यान से देखिएगा, ये 6 और ये प्लस कितना आ गया 7 है ना, ये आपका नंबर बचा। गेटिंग है। आगे देखो इधर क्या करेंगे हम 5 और क्या हमारे पास से मल्टीप्लाई कर लो 5 और ये हो गया आपका 6 प्लस 4d, ये आपके पास आ गया। आई बात है समझ में, आ जाओ जल्दी से आगे देख लो। अब आगे हमने क्या करने वाले हैं, हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो आ गया आपका 24 और इससे भी आप कर लो कि आपका आ गया 48d, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आगे देखते हैं आगे चलो। अब नेक्स्ट जैसे मैंने इधर किया इधर, तो देखो हम पुट कर दिया 5 हमारे पास आ गया कटकर। अब 5 से दोनों को जैसे मैंने इधर किया 4 से इधर ही 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 इंटू 30 प्लस 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 डी। गेटिंग है। अब देखो आप क्या करो, आप डी वाले को डी की तरफ और नंबर वाले को नंबर की तरफ रख दो। तो हम डी वाले को डी की तरफ 28 को इधर छोड़ देते हैं 28 डी और डी कौन सा है 20, इधर ले आते हैं तो आएगा माइनस में, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 20 डी और इधर 30 है और इधर क्या है हमारे पास नंबर 24, उधर चलेगा माइनस में 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर जाएगा 8d और ये इक्वल टू 30 माइनस 24 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, ठीक ना। अब इसके बाद आप इसीलिए आपका जो d का आंसर है क्या आ गया, देखो d इक्वल टू आपके पास क्या आ गया d, तो d आपके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसलिए आपका d हो गया, ये काट दो 4 और ये 3/4 आ गया आपका d। गेटिंग है। 3/4 क्या आ गया आपका d आ गया। तो अभी आपने सैंपल देखा कि कैसे हमारे 26 में बनेंगे सैंपल पेपर, यानी कि CYQ देखा। अब आप PYQ देख लो कि हमारे 25 में कैसे क्वेश्चन आए AP से रिलेटेड। देखो क्या ऐसे पूछा गया था कि आपका जो है AP 5 दिया हुआ है, इसमें AP दे रखा है, AP का फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, यानी A इक्वल टू 5। गेटिंग है। और द लास्ट टर्म इज 50 और लास्ट कहां से एंड हो रही है, बोलो तो एल कहां आ रहा है 50 पे एंड हो रहा है, या एल को आप एल भी कह सकते हो, लेंथ कहां तक जा रही है उसकी सीरीज 50 तक जा रही है, ठीक है। एंड देयर सम इज 440, कितना मतलब ए से कितना दिया हुआ है 440 दे रखा है, इतना मतलब जो दे रखा है पहले उसका कर देंगे हम, लिख देंगे एक एक करके, ठीक है। गेटिंग है। अब क्या फाइंड, क्या कर रहा है फाइंड, पहला नंबर द नंबर ऑफ टर्म निकालना है, जितने चाहे जो भी नंबर्स है उसके टर्म निकालने हैं और कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। गेटिंग है। चलो तो क्या करते हैं, इसको लिख चुके हैं हम, a इक्वल टू 5, n 50 और m सेम होगा और SN हमारा दे रखा है, तो जो दे रखा है ना उसी से चलते हैं ना, बिल्कुल हमें जो मिल रखा है उसको ही लेके आगे बढ़े, मतलब उसी पे आप पुट करके आगे सोल्यूशन करो। तो क्या होता है SN का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ में अगर बात करते हैं तो होता है सेम ही हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब d नहीं दे रखा हो तो SN का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, ठीक है। हमारी बात समझ ना। तो क्या SN इक्वल टू n/2 और a प्लस l, ठीक है। तो SN के लिए हम लिख दिए 440 इक्वल टू n, तो दे नहीं रखा है, हमें n तो फाइंड करना है, नहीं कर रहा है, नंबर कर रहे हैं हम फाइंड ना, टर्म nth नंबर फाइंड कर रहे हैं। और 5 a हमारा 5 दे रखा है और a हमारा 50 दे रखा है, तो हो गया 55 हो गया और इसको n/2 छोड़ दिए। अब क्या इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखो करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, गेटिंग है। अब देखो ये क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, समझे मेरी बात को, आ रही समझे ना। अब तो क्या करेंगे हम इसे, चलो फटाफट इसे काटते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 11 और ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 8, आपके पास 8 आ गया और इस 8 के बाद ये फिर आ गया आपके पास 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 80, ठीक है, 88 आ गया। अब 11 से 8 कट जाए कितने 8 बार में, अब 8 इंटू 2 क्या आ गया आपका 60, 8 इंटू 2 आपके पास आ गया 60 आ गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ हमारे पास n इक्वल टू आ गया 60, समझे, n इक्वल टू कैसे आया 60, 8 इंटू 2 60, ठीक है।
अब n निकल गया हमारे पास, तो अब देखो d के लिए क्या n का फॉर्मूला लगा देंगे, हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए n का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास d आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, गेटिंग है। और हमारे पास n क्या है, दे रखा है ना, n और l, उसको तो बोलते हैं 50, रख दिया मैंने 50, और a 5 और n अभी तो हमने निकाला 60, रख दिया माइनस 1, अब d को छोड़ दिया नहीं है तो। चलो अब इसको करते हैं जल्दी से, सॉल्यूशन करते हैं 50। अब इधर देखिए, ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा 5, आ जाएगा ना, माइनस में 5 आ गया इधर, रेडी। अब देखो आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ गया 16d और ये माइनस d, ठीक है, 16d माइनस d आ गया, ठीक है, d से मल्टीप्लाई हुआ तो। अब आगे देखिएगा इसे, नेक्स्ट क्या करेंगे हम इससे, ये आ गया आपका 45 आ गया आपका, और ये क्या होगा 15d हो जाएगा। अब आप इसे इजीली काट दो, 15 3 है ना, इसलिए आपका d आ गया 3, समझे कि d कैसा है 3, आएगा समझ में ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे मैंने बताया सिंपल मेथड करके वैसे आप अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, और देन हमारा जो आज था 15 मिनट्स का शॉर्ट्स एपी का आज लास्ट हुआ कंप्लीट। तो ऐसे आप लोग अगले सीरीज में बने रहे, नेक्स्ट आपको मैं इससे भी अच्छे मैं आपको टॉपिक्स लेके आऊँगा, और नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर को भी करेंगे कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।